तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सोर्स मटेरियल एक बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड स्लाइड डेक है। इसका टाइटल है विटामिन्स, शरीर का सूक्ष्म ईंधन। यानी बॉडी का माइक्रोफ्यूल। और सच बताऊं, ये डेक देखने में इतना विजुअल और एंगेजिंग है कि मजा आने वाला है। और हमारा मिशन भी यही है आज हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं रटेंगे, बल्कि साइंस को विजुअलाइज करेंगे। हम हर एक स्लाइड को ब्रेक डाउन करेंगे और उसके पीछे का वाई समझेंगे। क्योंकि रटने से चीजें भूल जाती हैं, पर विजुअल मेमोरी हमेशा रहती है। चलो अपनी पहली स्लाइड पर चलते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। यहाँ एक बड़ा ही वाइब्रेंट विजुअल है। यहाँ बहुत सारी 3D विटामिन पिल्स और फ्रेश सब्जियां हवा में तैर रही हैं। टमाटर, गाजर और उनके बीच चमकती पिल्स। ये विजुअल एक्चुअली एक एटिमोलॉजी पॉइंट को समझाता है। अगर हम विटामिन वर्ड को तोड़ें तो वीटा मतलब लाइफ और अमीन मतलब इसेंशियल। ओके, लाइफ इसेंशियल। राइट। पर सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों में ये है कि विटामिन्स एनर्जी देते हैं। कोर कॉन्सेप्ट ये है कि विटामिन से डायरेक्ट कैलोरीज नहीं मिलती। डायरेक्ट कैलोरीज नहीं मिलती तो एनर्जी कैसे? वही तो, अगर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स कार का पेट्रोल है, तो विटामिन्स हमारी मेटाबॉलिज्म मशीनरी का इंजन ऑयल है। अच्छा, बिना ऑयल के मशीनरी खराब हो जाएगी। एग्जैक्टली। और इनकी कमी से डिफिशिएंसी डिजीजेस होते हैं। यहाँ एक एग्जाम अलर्ट भी है, टॉपर सीक्रेट पॉइंट में फायर आइकन के साथ। हाँ, मुझे दिख रहा है, कैज़िमिर फंक। सही। विटामिन्स की खोज 1912 में कैज़िमिर फंक ने की थी। इसे याद रखने की ट्रिक है फंक इक्वल्स बॉडी फंक्शन। फंक इक्वल्स बॉडी फंक्शन। बड़ा कैची है यार। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। सॉल्युबिलिटी का नियम। हाँ, यहाँ विजुअल बड़ा क्लियर है। एक यू शेप की ग्लास ट्यूब है। एक तरफ क्लियर पानी है जिसमें बी और सी पिल्स तैर रही हैं, और दूसरी तरफ पीला तेल है जिसमें बाकी पिल्स हैं। ये विजुअल दिखाता है कि विटामिन्स बॉडी में घुलते कैसे हैं। वाटर सॉल्युबल यानी पानी में घुलने वाले बी और सी हैं, ये बॉडी में स्टोर नहीं होते और यूरिन से बाहर निकल जाते हैं। तो इसका मतलब इन्हें रोज खाना जरूरी है। बिल्कुल। और जो दूसरे हैं फैट सॉल्युबल, के, ई, डी और ए, ये लिवर और चर्बी में महीनों तक स्टोर रह सकते हैं। यहाँ एक रेड बॉक्स ट्रिक दी गई है एग्जाम अलर्ट में। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है। ट्रिक है कीड़ा, KEDA। एक कीड़ा कभी पानी में नहीं डूबता या घुलता, वो हमेशा फैट में रहता है। ये ट्रिक एग्जाम के प्रेशर में सच में काम आती है। फैट सॉल्युबल याद रखने का बेस्ट तरीका। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। विटामिन ए, द नेचुरल शील्ड। यह एक 3D आई बॉल यानी आंख बनी है जिसके चारों तरफ एक ग्लोइंग प्रोटेक्टिव शील्ड है और बगल में गाजर रखी है। इसका केमिकल नाम रेटिनॉल है। इसे याद रखने का तरीका है रेटिना से, जो आंख का हिस्सा है। रेटिनॉल और रेटिना, गॉट इट। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी और ज़ेरोफ्थाल्मिया होता है। ज़ेरोफ्थाल्मिया का मतलब आंखों का सूखना होता है ना? हाँ, नेचुरल ल्यूब्रिकेशन खत्म हो जाता है। टॉप सोर्सेज गाजर, कद्दू और गोल्डन राइस है। और इसका एग्जाम अलर्ट, टॉपर्स सीक्रेट देखो। हाँ, वैक्सीनेशन विटामिन। सही पकड़ा। इसे वैक्सीनेशन विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि ये बॉडी की भीतरी सतह यानी म्यूकस मेम्ब्रेन को मजबूत बनाता है, एक्टिंग एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट एक्सटर्नल जर्म्स। तभी वो ग्लोइंग शील्ड दिखाई गई थी विजुअल में। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं दोस्तों। विटामिन डी, द बोन बिल्डर। ये स्लाइड भी बहुत क्रूशियल है। विजुअल काफी स्ट्रॉन्ग है। एक ग्लोइंग रेड और व्हाइट स्पाइन यानी हड्डी है और उसके पास रखी कॉड लिवर ऑयल की बॉटल। इसका केमिकल नाम कैल्सिफेरॉल है। इसका काम ही कैल्शियम बनाना है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है। और बड़ों में? बड़ों में ऑस्टियोमोलासिया होता है, यानी हड्डियों का नरम होना। पर यहाँ सबसे फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है द यूवी स्विच। यूवी स्विच? हाँ, धूप में एक्चुअली विटामिन डी नहीं होता। वेट, धूप में नहीं होता? हम तो हमेशा यही सुनते आए हैं। सूर्य की यूवी किरणें हमारी स्किन के कोलेस्ट्रॉल को तोड़कर इसे एक्टिवेट करती हैं। धूप सिर्फ स्विच है। माइंड ब्लोइंग पॉइंट है ये तो। और एग्जाम अलर्ट, फायर बॉक्स देखो यहाँ। ये बॉडी में सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है और ये एक हार्मोन की तरह भी काम करता है। एज अ हार्मोन? ये जरूर एग्जाम में आएगा। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खूबसूरत स्लाइड पर। विटामिन ई, ब्यूटी एंड लाइफ। इसका विजुअल कैसा है? एक सुनहरी गोल्डन DNA कैप्सूल जो ग्लो कर रही है और साथ में बादाम और मिंट की पत्तियां हैं। इसका केमिकल नाम टोकोफेरॉल है। इसे ब्यूटी विटामिन कहते हैं क्योंकि ये झुर्रियों को रोकता है। एंटी एजिंग का काम करता है मतलब? हाँ, पर डेफिशिएंसी का नुकसान बड़ा है। इसकी कमी से स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी हो सकती है, यानी प्रजनन क्षमता में कमी।
और ये गोल्डन डीएनए कैप्सूल क्यों है वहाँ? वो टॉपर सीक्रेट से जुड़ा है। ये शरीर का सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। अच्छा। ये फ्री रेडिकल्स को नष्ट करके हमारे सेल्स को ऑक्सीडेटिव जंग यानी एजिंग से बचाता है। इसीलिए डीएनए को प्रोटेक्ट करता हुआ दिखाया है। समझ गया। चलो अब अगली स्लाइड की तरफ चलें। विटामिन के, दी क्लॉटिंग एजेंट। KDEA का आखिरी लेटर। हाँ, and यहाँ 3D विजुअल मेटाफर काफी इंटेंस है। एक लाल रंग का रेड ब्लड सेल मेश जो एक जाल की तरह आपस में जुड़ा हुआ है। ब्लड क्लॉट का 3D रिप्रेजेंटेशन लग रहा है। इसका केमिकल नाम फाइलोक्विनोन है। इसका कोर फंक्शन है चोट लगने पर खून का थक्का जमाना, यानी ब्लड क्लॉटिंग। तो डिफिशियंसी होने पर खून बहना नहीं रुकेगा? सही कहा। सिम्टम हीमोफीलिया जैसा ही लगता है, जहां खून का बहना न रुकना एक जानलेवा खतरा बन जाता है। यहाँ एग्जाम अलर्ट रेड बॉक्स में एक सरप्राइजिंग फैक्ट दिया है। हाँ, ये विटामिन हमारी बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया बनाते हैं। तो जब हम दवाइयाँ खाते हैं? वही पॉइंट है। हेवी एंटीबायोटिक्स खाने से ये गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं, जिससे विटामिन के की भारी कमी हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं दोस्तों। विटामिन सी, द हीलर। यहाँ का विजुअल बहुत ही अजीब और ड्रामेटिक है। क्या दिख रहा है वहाँ? एक ऑरेंज यानी संतरे का स्लाइस जो आग में जल रहा है और पिघल रहा है, और बैकग्राउंड में एक रेड थर्मोमीटर है। ये एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी होता है, जिसमें मसूड़ों से खून आता है। वॉन्ड हीलिंग में भी तो बेस्ट है ये। बिल्कुल, ये घाव भरने में सबसे ज्यादा सहायक है। सोसेस में आंवला, नींबू और खट्टे फल आते हैं। और एक रूल याद रहे, दूध में ये बिल्कुल नहीं पाया जाता। दूध में 0, पर वो संतरा जल क्यों रहा है? वो टॉपर सीक्रेट है। ये विटामिन हीट सेंसिटिव है। ओह, हीट सेंसिटिव। उबलते पानी, तेल या ज्यादा पकाने से इसकी नाजुक केमिस्ट्री नष्ट हो जाती है। इसे हमेशा कच्चा ही खाना चाहिए। इंडियन कुकिंग में तो हम सब उबाल देते हैं। बड़ा वैलिड पॉइंट है। चलो अब अगली स्लाइड बी कॉम्प्लेक्स की शुरुआत करते हैं। विटामिन B1, मेटाबॉलिज्म्स फर्स्ट गियर। यहां से बी कॉम्प्लेक्स शुरू होता है। विजुअल में एक ग्लोइंग ब्लू नर्वस सिस्टम का नेटवर्क है और उसके सामने एक कटोरी सफेद चावल रखा है। ये थायमिन है। इसकी कमी से बेरेबेरी बीमारी होती है, जिसमें पेशियों का लकवा यानी पैरालिसिस हो जाता है और इंसान चल नहीं सकता। और सफेद चावल का कनेक्शन? डेंजर यही है, चावल को पॉलिश करने से उसका नेचुरल छोकर यानी ब्रांड छिल जाता है और सारा B1 उसी में होता है। तो बेसिकली हम पॉलिश करके B1 फेंक देते हैं। एग्जैक्टली। और एग्जाम अलर्ट देखो, यहाँ B1 को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगर B1 कम होगा तो नाइट्रोजन प्रोसेसिंग रुक जाएगी। हाँ, इसकी कमी से हमारा नर्वस सिस्टम मांसपेशियों को सिग्नल भेजना पूरी तरह बंद कर देता है, इसीलिए पैरालिसिस आता है। अब आते हैं इस डुअल स्लाइड पर। विटामिन B2 एंड B3, द सेल प्रोटेक्टर्स। ये स्लाइड 2 हिस्सों में बटी है। हाँ, एक तरफ फटी हुई सफेद मार्बल की लिप्स हैं और दूसरी तरफ एक जलता हुआ खटा हुआ कोयला है। दोनों अलग विटामिन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। B2 यानी राइबोफ्लेविन को येलो विटामिन कहते हैं। गाय के दूध का पीलापन इसी से होता है। और फटी हुई लिप्स? इसकी कमी से चिलाइसिस होता है, जिसमें मुंह के कोने फट जाते हैं। गॉट इट। और जलता हुआ कोयला B3 के लिए है? सही। B3 यानी नाइसिन की कमी से पेलाग्रा बीमारी होती है। ये सेल्स के पावर हाउस का मुख्य हिस्सा है। टॉपर सीक्रेट में यहाँ एक टेरिफाइंग अलर्ट है पेलाग्रा के लिए। हाँ, इसे 4D डिजीज कहा जाता है। ऊर्जा ना बनने पर शरीर का पतन इन स्टेजेस में होता है। डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डेथ। बड़ा ही डायरेक्ट और दरबाना सीक्वेंस है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। विटामिन B5 और B6 पर आते हैं अब। विटामिन B5 एंड B6, नर्व्स एंड ड्रीम्स। यहाँ कॉन्ट्रास्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक एक्सरे जिसमें पैरों से आग निकल रही है और दूसरी तरफ एक ग्लोइंग ब्लू ह्यूमन ब्रेन। B5 यानी पेंटाथेनिक एसिड के अभाव में बर्निंग फीट सिंड्रोम होता है, पैरों में जलन। ये वही आग वाला एक्सरे है। और B6 का क्या काम है? B6 यानी पायरिडॉक्सिन की कमी से माइल्ड अनीमिया होता है। और वो ब्रेन वाला विजुअल? ये एग्जाम अलर्ट है। B7 हमें अपने सपने यानी ड्रीम्स याद रखने में मदद करता है। ये दिमाग में उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को बनाता है जो हमारी यादों को रिकॉर्ड करते हैं। सपने याद रखने वाला बायोलॉजिकल फैक्ट सच में बहुत अलग था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। विटामिन B7 एंड B9, ग्रोथ एंड डिवीजन। यहाँ माइक्रोस्कोपिक व्यू दिया गया है। एक ग्लोइंग सुनहरा हेयर फॉलिकल यानी बाल की जड़ और एक लाल रक्त कोशिका जो बीच से डिवाइड हो रही है। B7 बायोटिन या विटामिन H होता है।
इसमें सल्फर होता है। बालों का केराटिन प्रोटीन इसी से जुड़ता है, इसलिए कमी से बाल झड़ते या सफेद होते हैं। बायोटिन तो शैम्पूज में भी लिखा होता है। और B9 का रोल यह है। B9 यानी फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी में भ्रूण यानी फीटस के विकास के लिए सबसे अनिवार्य है। सेल डिवीजन इसके बिना हो नहीं सकता। रेड बॉक्स एग्जाम अलर्ट में मेगलोब्लास्टिक एनीमिया लिखा है B9 की कमी से। हाँ, इस एक्सट्रीम कंडीशन में लाल रक्त कोशिकाओं का आकार विकृत यानी डिफॉर्म्ड और बहुत बड़ा हो जाता है। कोशिकाएं बड़ी होकर नसों में फंस जाती होंगी। चलो B कॉम्प्लेक्स की इस आखिरी स्लाइड पर बढ़ते हैं। विटामिन B12, द ब्लू क्रिस्टल। ये पूरे चार्ट में सबसे यूनिक स्ट्रक्चर है। विजुअल देखकर ही लग रहा है, एक चमकता हुआ नीला क्रिस्टल जिसके चारों तरफ लाल रक्त कोशिकाएं ऑर्बिट कर रही हैं। इसका कॉम्प्लेक्स नाम साइनोकोबालामिन है। इसका यूनिक ट्रेट ये है कि ये एकलौता विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु होती है। कोबाल्ट की वजह से ही इसका रंग नीला होता है ना? बिल्कुल, और इसकी डेफिशिएंसी से पर्निशियस एनीमिया और सिवियर नर्वस सिस्टम डैमेज होता है। यहाँ टॉपर सीक्रेट में वीगन डाइट्स के लिए एक अलर्ट दिया है। हाँ, पौधे से नहीं बनाते, ये पूरी तरह से शाकाहारी भोजन में गायब होता है। इसीलिए वीगन डाइट फॉलो करने वालों को B12 सप्लीमेंट्स की सख्त जरूरत होती है। अब आते हैं अपनी सेकंड लास्ट स्लाइड पर, मास्टर चार्ट, द अल्टीमेट आर्सेनल। यहाँ एक डिजिटल टैबलेट की स्क्रीन पर एक लाल रंग का सर्किट बोर्ड बना है जिसमें सारे विटामिन्स और उनके केमिकल नेम्स एक ग्रिड में फिट हैं। ये ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज्ड डेटा है। A रेटिनॉल, B1 थायमीन, C अस्कॉर्बिक एसिड, D कैल्सिफेरॉल, एक सर्किट लेआउट में। एग्जाम अलर्ट का टॉपर्स पॉइंट यही है कि इस चार्ट की विजुअल मेमोरी बनानी है।